सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 14वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देव की, द्विज की, गुरु की, प्रज्ञावान की पूजा करना, शौच और सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर के तप कहे जाते हैं। तो शरीर के तप क्या हैं वो यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो ये जो देव यहाँ पर जो शब्द आया है, तो देव शब्द है उनके लिए जो ऊर्जा के आदि स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य, शक्ति, इन सबको यहाँ पर देव कहा गया है। और जो 33 कोटि के देवता हैं, जिसको वेद में 33 कोटि के देवता के रूप में कहा गया है, तो वह भी इन देवों में शामिल हो जाएंगे। जैसे कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये भी देव में शामिल हो जाएंगे। उसी तरह से और जो शास्त्र विधि से जिनके विषय में कहा जाता है, जैसे कि इंद्र भी, वरुण भी, मरुत भी, इस तरह से अग्नि हैं, तो ये सभी देव हैं। अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, तो ये सब भी देव के तहत ही आएंगे। तो ये क्या है? ये पूजन के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, ये आदर के योग्य हैं। इनकी हम आराधना करेंगे तो इससे हम तपस्वी हो जाएंगे। तपस्या में हमारा काफ़ी प्रोग्रेस होगा। और तपस्या में कौन सा तप? शारीरिक तप। तप का मतलब क्या हुआ? तप का मतलब है कि जिसमें कि हम अपने इंद्रियों को साधते हैं, अपनी भावनाओं को साधते हैं, और इस तरह से हम अपने मन को, इंद्रियों को साधते हैं, अपने शरीर को साधते हैं, अनुशासित करते हैं कि वह जो है अध्यात्म की ओर प्रगति करने लगे। वह जो है शरीर का तप कहलाता है। उसके लिए कुछ कष्ट भी अगर परिस्थितिवश मिल जाए तो उस कष्ट को भी आराम से हंसते हुए, आनंदित होते हुए, परमात्मा का प्रसाद ही मानते हुए उसको वहन करते हैं, सहन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि तप को सिर्फ कष्टमय समझते हैं और उसके लिए भारी भारी कष्ट उठाते हैं। भगवान ने इस तरह के जो हैं तप, उनको आसुरी तप कहा है।
बहुत सारे देखते होंगे, खड़े श्री बाबा है, एक टांग पर खड़ा है, कोई पैर पर उल्टा लटका हुआ है, कोई हाथ के बल पर उल्टा लटका हुआ है, कोई कांटे पर सो रहा है, कोई चारों ओर से आग लगा दिया है, बीच में सो रहा है, बैठा है, कोई पानी में ही चल रहा है, कोई पानी में ही रह रहा है, कोई घास खा के रह रहा है। जरूर ये तप है, लेकिन ये तप जो है आसुरी तप कहे जाते हैं, अहंकार वश किया जाने वाला तप और शास्त्र विरुद्ध तप। इस तरह के तप का शास्त्र में अनुमोदन नहीं है। आप करें, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अभी वह बहुत प्राथमिक अवस्था मानी जाती है। हालांकि आम लोग सोचते हैं कि यही महान तपस्वी है। अब इसके बाद आता है द्विज। द्विज का अर्थ हो गया जिसका 2 बार जन्म हुआ, दोबारा जिसका जन्म हुआ है, द्विज। तो अमूमन अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। साधना के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेकंड स्टेज है साधना की, वह वैश्यत्व है। यानी साधना में जो कि गुणों का संग्रह करना शुरू कर दिया है उसको वैश्य कहा जाता है। और जो अपने को साधने लगा और बहुत कठोरता के साथ, निर्ममता के साथ अपने उन दुर्गुणों को खत्म कर देता है जो कि बाधा है, वे सब क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो सजग होकर के, साक्षी होकर के दुर्गुण और सद्गुण इन दोनों को ही हटा देता है, वो ब्राह्मण कहलाता है साधना में। तो ये जो हैं ये द्विज हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज में जो कुछ बिरादरियां हैं, सोचते हैं कि ये जो हैं क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं। नहीं, इसका उस बिरादरियों से लेना देना नहीं। गीता ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है और इसके हर अध्याय में लिखा हुआ है ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है यह। तो इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या के हिसाब से समझना चाहिए। तो द्विज वे हैं। यहाँ पर जो द्विज है तो वो वैश्य को भी समझ सकते हैं और क्षत्रिय को भी और ब्राह्मण को भी। इन तीनों प्रकार के जो साधक हैं वे पूजने योग्य हैं। किसके लिए? जो शूद्र वर्ण के साधक हैं, जो भी अभी भी साधना शुरू की है, जो अभी शोक में डूबे हैं। शूद्र का मतलब क्या होता है? जो शोक में डूबा है वह शूद्र है, जो सोच करता है। कोई बिरादरी से मतलब नहीं है, शोक करने वाले को शूद्र कहा गया। तो उनके लिए वो पूजने योग्य है। अब उसमें भी ब्राह्मण जो है वो ऊंची अवस्था में है, तो यहाँ पर द्विज का कुछ लोग सिर्फ उस ब्राह्मण से लेते हैं। लिया जा सकता है, लेकिन जब द्विज कहा गया है तो द्विज में ये तीनों ही आ जाते हैं। यानी वैसे साधक जो आपसे सीनियर हैं वे भी आपके लिए पूजनीय हैं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और उसके बाद फिर क्या है? गुरु। गुरु तो है ही पूजनीय। अब इस गुरु में वे भी गुरु आ जाएंगे जिन्होंने आपको किसी प्रकार की शिक्षा दी है या कोई कला दी है। धनुर्विद्या की शिक्षा दी है तो भी गुरु हैं। आपको चलना फिरना, हंसना बोलना सिखाया है, वे भी गुरु हैं। अर्थात आपके माता पिता भी गुरु हैं। माता पिता प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो वे भी गुरु हैं। जिन्होंने आपको भाषा सिखाई वे भी गुरु हैं। जिन्होंने आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है वे भी गुरु हैं। तो जिन्होंने आजीविका के विषय में या आपको संसार के संबंधित किसी भी चीज के विषय में जिन्होंने आपको कुछ भी जानकारियां दी हैं वे सभी गुरु हैं।
लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु का भी इससे अर्थ समझना चाहिए, जो कि इन गुरुओं में श्रेष्ठ है। जो आध्यात्मिक अर्थ में गुरु है, जो अध्यात्म की ओर ले जाने वाले गुरु हैं, उनका पूजन अनिवार्य है, विशेष है। यानी जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वे, जिन्होंने आपको मंत्र दिया है वे, और उससे भी ज़्यादा जो सदगुरु हैं, तो वे जो सदगुरु हैं जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक साधना शुरुआत कराई है, जो आपको गाइडलाइंस देते रहते हैं, जो आपको इस जीवन से आगे के जीवन को ले चलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और करते रहते हैं, वे विशेष पूजनीय। अब इसके बाद क्या है? प्राज्य। प्राज्य पूजन। प्राज्य मतलब जो प्रज्ञा को प्राप्त है, यानी वह व्यक्ति जो जीवन मुक्त है, वह व्यक्ति जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति है, जो बोध को प्राप्त है, वह व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त है, मोक्ष को प्राप्त है, वह व्यक्ति चाहे आपको उसने कोई दिशा दी हो या ना दी हो, चाहे आपसे उसकी बात हुई हो ना हुई हो, वे पूजने योग्य हैं। वे जहाँ भी आपको मिल जाएं, जैसे भी मिल जाएं, अगर उनकी तस्वीर भी मिल जाए, उनकी ग्रंथ भी मिल जाए, तो वे पूजने योग्य हैं। ऐसे। अब इसके बाद है शौचम, यानी स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता जो होती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उस स्वच्छता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर की गंदगी को पहचानना। वह गंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छता तो है अपनी जगह, लेकिन जब गंदगी आप जानेंगे, देखेंगे, तब गंदगी का एहसास करेंगे कि हम लोग का शरीर से क्या निकलता है। सिर्फ गंदगी ही गंदगी। आँख से निकलती है गंदगी, कान से निकलती है गंदगी, नाक से, मुंह से लार, थूक, चमड़े से पसीना, मल द्वार से टट्टी, मूत्र द्वार से पेशाब, वीर, ये सब निकलते हैं। हम लोग का शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि बदबू से, वेस्ट प्रोडक्ट से भरा नहीं है। जब हम जानेंगे तो हम इस शरीर के अंग को सब समझेंगे, तो इस शरीर की जो भावना है, जो हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, जो लगातार शरीर पर पड़ती है, जो शरीर से हम राग करते हैं, ओहो बहुत सुंदर शरीर है, बहुत बढ़िया है, हम लोग को भीतर से लग जाएगा अरे कुछ नहीं, गंदगी से भरा हुआ एक भांड है, सिर्फ गंदगी ही गंदगी इसमें भरी है। जब इसका हम कर लेते हैं तो क्या होता है? दूसरे से संसर्ग करने का हमें कोई मन नहीं करता है। पतंजलि जी कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, यानी शौच से क्या होता है, या हम लोगों को घृणा हो जाती है शरीर की गंदगी से। जब हम साफ करते हैं तो गंदगी से घृणा हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है? दूसरों के साथ संसर्ग करने की कोई कामना नहीं रहती है। हम जब स्वच्छ समझते हैं, जब हम अपनी गंदगी को नहीं देखते हैं, और इसी कारण से हम जब शरीर की गंदगी को नहीं देखते, दूसरे के शरीर की गंदगी को नहीं देखते हैं, तो वैराग्य नहीं होता है। नहीं तो क्या है? हाड़, मांस, थूक, मेद, लार, खून, पीप, यही है शरीर में। क्या है इसमें जो प्रेम करने योग्य है? जब इसको अच्छा से समझते हैं तो हम शरीर की भावना से ऊपर उठते हैं। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह शरीर का जो तप है, क्या शरीर की गंदगी को देखना, और देखने के बाद फिर इसको साफ कर दिया, तो यहाँ शौचम आ जाता है। गंदगी को देख लिया, समझ लिया, तभी साफ करने की बात भी उठती है। अब इसके बाद फिर क्या है? आर्जवम,
यानी सरलता, हम सरल व्यवहार रखें। अमूमन सब लोग टेढ़े व्यवहार रखते हैं, धूर्तता रखते हैं, अभिमान के साथ, घमंड के साथ चलते हैं, अकड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टेढ़ा होकर के देखते हैं, टेढ़े होकर के बोलते हैं, व्यंग करते हैं। ये है टेढ़ापन। और शरीर का जो टेढ़ापन है वो दिमाग का टेढ़ापन ले आता है, या दिमाग का टेढ़ापन जो है शरीर का टेढ़ापन ले आता है। जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा उसका दिमाग भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये स्पष्ट जान लें। और जिसका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा है उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। उसके विचार टेढ़े मेढ़े होंगे, उसके कर्म टेढ़े मेढ़े होंगे, वो कभी सरलता से न देखेगा, न बोलेगा, न कुछ करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी छली, कपटी, प्रपंची होते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक गति नहीं प्राप्त किए होते हैं, इसी संसार में डूब तर रहे होते हैं। इसी में वो वीर बन रहे होते हैं, इसी में वो चालाक बन रहे होते हैं, धूर्त बन रहे होते हैं, सब बन रहे होते हैं। तो अभी वे तपस्वी नहीं हुए हैं। तो कहते हैं शरीर का तप तो यही है कि सरल हो जाओ। जैसे सीधा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, सरल होता है, उस तरह से सरल स्वभाव का हो जाओ। जितनी ऐंठन होगी, जितनी कपट भावना होगी, उतना ही दुश्वारियां हो जाएंगी। दूसरे को भी तकलीफ दोगे, स्वयं को भी तकलीफ दोगे। दूसरे को धोखा दे करके कुछ लोग सोचते हैं कि मैं होशियार हूँ। होशियारी का यही पैमाना ही मानना जाता है कि तुम दूसरे को कितना ठग लो। और इस पैमाने में कुछ लोग जो हैं वो इस संसारी जीवन में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन कभी सुख शांति से नहीं रह पाते, चैन नहीं पाते हैं। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम की बात करते हैं। ब्रह्म की तरह चर्या, ब्रह्म की तरह जिनका आचार विचार व्यवहार है, वह परमात्मा की तरह जिनका आचार व्यवहार है, वह निष्काम भाव से सहयोगी सबका जो होता है, वैसे लोग जो हैं। कुछ लोग यहाँ पर, चूँकि यहाँ शारीरम तप की बात आई है, तो शरीर का जब तप है तो शरीर का जो ब्रह्मचर्य है उसकी बात भी करते हैं, और सही भी है। तो शरीर का अगर ब्रह्मचर्य देखेंगे तो शरीर का ब्रह्मचर्य तो वही है, अपने वीर की रक्षा कीजिए भाई। अपने शरीर के ब्रह्मचर्य के लिए आप काम वासना से दूर रहिए। स्त्रियों के साथ रागपूर्वक बात नहीं कीजिए, और अकेले में बात मत कीजिए, और संसर्ग नहीं कीजिए, उनको याद नहीं करना है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनका संग नहीं, उनके साथ हंसी नहीं, इस तरह से जो 8 चीज़ दिए हैं उनका संकल्प नहीं करना है, और उनके साथ मैथुन नहीं करना है। इनमें से किनको वर्जित किया गया है? 2 तरह के वर्जित है। एक स्त्री जो आपकी पत्नी है, और एक जो प्रेमिका है। इन 2 के साथ अलावा आप प्रेमिका किसको मानेंगे? स्त्री जिसके साथ सामाजिक संबंध आपके हैं, जो जिनके साथ फेरे आपने लिए हैं, विवाह बंधन में बंधे हैं, वह तो आपकी पत्नी हो गई, धर्म पत्नी हो। प्रेमिका का भी स्थान दिया गया है। प्रेमिका वह कौन है? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी अपने प्रेमिका कह दिया वह प्रेमिका हो गई, नहीं। प्रेमिका की परिभाषा में जिसके लिए आप अपनी जिंदगी को निछावर कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपना जान दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं स्थिति परिस्थिति आने में, वह प्रेमिका कहलाएगी। किसी के साथ भोगने की कामना हो जाने से कुछ पैसे खर्च कर दिए, थोड़ा बहुत दौड़ लिए, कहीं बैठ गए, सिनेमा देख लिए, तो वो प्रेमिका नहीं होगी।
क्या आप अपना जीवन दे सकते हैं? क्या आप अपना कोई अंग दे सकते हैं? तो इतना बड़ा त्याग हो जाता है तो वह प्रेम के तहत आ जाता है। तो प्रेम के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वो ब्रह्मचर्य के तहत ही आएंगे। इसके बाद जो है ब्रह्मचर्य के बाद अहिंसा है। हिंसा का मतलब है आक्रमण करना। और वो आक्रमण कब करता है? आदमी अपने स्वार्थ में करता है, क्रोध वश करता है, काम वश करता है, मोह वश करता है, द्वेष वश करता है, ईर्ष्या वश करता है, घृणा वश करता है। इन्हीं के वशीभूत होकर के मनुष्य हिंसक हो जाता है, यानी आक्रामक हो जाता है। अब आक्रामक जब हो जाता है तो वह वस्तु के प्रति भी हो सकता है, पशु पक्षी के प्रति, वनस्पति के प्रति भी हो सकता है, और मनुष्य के प्रति भी हो सकता है। कुछ लोग जो हैं, चूंकि अपनी वृत्ति है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चलते चलते बिना मतलब का भी किसी को लात मार दिए, कुत्ते को लात मार दिए, बकरी को लात मार दिए, उठा के फेंक दिए। उसे कुछ मिलना जाना नहीं है, लेकिन आदमी वो करता है क्योंकि मोह वश कर रहा है और मूढ़ता वश कर रहा है। कभी क्रोधवश, कभी मोहवश, कभी लोभवश कि कुछ प्राप्त हो जाए उसके कारण भी हिंसा कर देता है। कभी उत्तेजनावश कर देता है, द्रोहवश कर देता है, किसी ईर्ष्या करता है। ये सब जो है, इन सब के ऊपर जब हम लगाम लगा लेते हैं तो वह शरीर का तप कहलाता है। यही भगवान कह रहे हैं, यह शरीर का तप कहलाता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।